भाई इस वर्ल्ड कप के दौरान मैं कितनी बार बोल चुका हूँ व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, लेकिन आज फिर बोलूंगा कि व्हाट अ मैच। ये दोनों मैचेस जो आज हुए हैं, इंग्लैंड और मेक्सिको और ब्राजील नॉर्वे, भाई दोनों ही व्हाट अ मैच है। ब्राजील नॉर्वे से शुरुआत करते हैं। देखो पहले 75 मिनट तक कुछ भी नहीं था, इट वॉज नॉट अ मैच, बहुत ही गंदा मैच। दोनों ही टीमें क्या करने आई थी मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्राजील का नॉकड आउट होना ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि नॉर्वे ने भी कुछ नहीं किया था। वो अटैक बना रहे थे एंड जैसे ही फाइनल थर्ड में बॉल आ जा रही थी वो गेम को स्लो कर रहे थे। जो उनके राइट विंग एंड लेफ्ट विंग है, ओडेगार्ड भी जा रहे थे, अटैक बना रहे थे, बट गेम को स्लो कर दे रहे थे बॉक्स के आसपास ही। पता नहीं क्यों, शायद बॉल रिकवरी का उन्हें डर था कि बॉल अगर वहां छूट गई तो ब्राजील यहाँ पे काउंटर पे मार देगी। पता नहीं, कुछ भी डर था, मुझे नहीं पता, लेकिन 75 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। देन एक रैंडम क्रॉस आता है एंड हालैंड की जो प्रेजेंस है बॉक्स में अनबिलीवेबल है दोस्तों। कहीं से भी घुस के वो मार देगा, इतना लंबा चौड़ा आदमी है वो। गैब्रियल को उसने बीट करा अपनी हाइट में, जंप में, बॉडी से, हर तरीके से वहां पे गैब्रियल को बीट करा एंड हेडर स्कोर कर दिया। बहुत ही ब्रिलियंट हेडर दोस्तों। बट उसके थोड़ा टाइम बाद ही हालैंड को बॉल मिलती है, कोई उसे क्लोज डाउन नहीं कर रहा। पेनल्टी बॉक्स के बाहर से हालैंड शॉट लेते हैं एंड गोल मार देते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रिसाइज फिनिश। वहां पे डिफेंस कुछ भी नहीं कर रहा था, क्लोज डाउन ही नहीं करा वहां पे अर्लिंग हालैंड को, और 2 गोल स्कोर कर दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया। लेकिन ब्राजील की गलती है यहाँ पे साफ साफ, अगर आप देखोगे तो। पहली बात तो उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। ब्रूनो गोमेरेस मतलब क्या करने आते हैं पिच में, मतलब ये फैंस को चीयर अप करने आते हैं क्या? अबे फैंस तुम्हें चीयर अप करने आते हैं, तुम फैंस को चीयर अप क्यों कर रहे हो? कैसे मेरो भाई, एक टाइम लगता है कि ही इज गॉन, एक टाइम लगता है कि ही इज द बेस्ट मिडफील्डर, बट आपको उनके एज फैक्टर का भी देखना पड़ेगा क्योंकि ही इज नॉट अप टू द मार्क। लेग्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कैसे मेरो बिल्कुल दौड़ नहीं पा रहे। मिडफील्ड उनकी बिल्कुल बेकार है ब्राजील की। यहाँ पे डनीलो ने ही वहां पे जापान के अगेंस्ट मिस्टेक करी थी, गोल पड़वा दिया था। आज भी उनका कुछ खास गेम था नहीं। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ब्राजील पेनल्टी मिस कर देती है। सेकंड हाफ में एंड्रिक को लाया जाता है क्योंकि मैनेजर उस पर ट्रस्ट करता है। विनीशियस एक चांस भी बना के देते हैं एंड्रिक को, जो कि वो मिस कर देते हैं। भाई पूरे गेम में इट वाज लाइक कि विनीशियस के अलावा कोई नहीं चाह रहा था ब्राजील की तरफ से कुछ जीतना। विनीशियस वाज डूइंग एवरीथिंग, विनीशियस वाज शोइंग ग्रेट, शोइंग कैरेक्टर यहाँ पे, बट अकेला बंदा कितना ही संभाल लेगा दोस्तों। इट वाज लाइक वन ऑफ दोस डेज कि नॉर्वे भी बहुत बेकार खेल रही थी दोस्तों, इसलिए ज्यादा शॉकिंग है ये चीज। ऐसा थोड़ी ना कि नॉर्वे ने आपको टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया हो, आउट मसल कर दिया हो, कोई जवाब ही ना हो इनके टैक्टिक्स का जिस तरीके से फील्ड में है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। नॉर्वे ने बहुत ही सिंपल गेम, बहुत ही सेफ गेम खेला यहाँ पे। उसके बावजूद भी ब्राजील आर नॉक्ड आउट। फिर नेमार आते हैं पिच पे। ये चीज दिखाती है कि आप होंगे इस गेम के गोट, आप होंगे इस गेम के पसंदीदा प्लेयर, लेकिन गेम किसी के लिए नहीं रुकता है दोस्तों, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। ये एक तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी कि 10 साल पहले जो खिलाड़ी कर रहा था आज भी वो सेम चीज करके दिखा देगा, वो मैजिक प्रोड्यूस करके दिखा देगा। पहले तो ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। दूसरा, बहुत बुरा लग रहा है कि हाँ भाई नेमार इज नॉक्ड आउट, इन्हें अब इनकी जर्सी में, ब्राजील की जर्सी में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ही is retired from this game, from this sport, from international football obviously। लेकिन कल वहां पे चांस था नेमार को, एक आध चांसेस भी मिले, मतलब ड्रिबल आउट करो, कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रही थी, बट ही was very slow। दिख रहा था सामने कि he is slow, his legs are gone, his pace is gone, and at the end आपको पेनल्टी मिली एंड आप नाइलैंड से जो कीपर है नॉर्वे के, उनसे आप कन्फ्रंट कर रहे हो कि देख मैंने पेनल्टी स्कोर कर दी, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। वो मतलब वो समझ ही नहीं आया कि उसकी जरूरत क्या थी। आप बहुत बड़े प्लेयर हो, लाइक यू डोंट नीड दिस। आपने पेनल्टी स्कोर कर दी, बॉल लो एंड इक्वलाइजर स्कोर करने की कोशिश करो, सिंपल, इतना ज्यादा नहीं सोचना। एंड ऑल्दो नेमार के लिए बुरा लग रहा है, बट दिस इज स्पोर्ट दोस्तों। और यहाँ पे ब्राजील की एक और गलती, अगर आप देखोगे, हाइंडसाइट वाली बात हो गई है, बट गेम स्टेट ही चेंज हो जाता। अगर वहां पे हालैंड को कोई क्लोज डाउन कर देता, गेम 1-0 पे होता, एंड अगर ये पेनल्टी मिल जाता तो 1-1 हो जाता, एक्स्ट्रा टाइम में आपको और मौका मिलता भाई। लेकिन नॉर्वे ने जो सरप्राइज किया है, ब्राजील का इतनी जल्दी वर्ल्ड कप स्टेज से बाहर हो जाना इज द सरप्राइज दोस्तों, क्योंकि ब्राजील वर बेटर टीम। बट यहाँ पे फिर एंजेलोटी के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आप क्यों जाओ पेड्रो को
लेके नहीं गए, नेमार को अगर आपने यूज़ नहीं करना था, या इगोर थियागो को आपने सिर्फ एक ही हाफ दिया, लाइक उसको भी क्यों लेके गए जब आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं करना था, एंड्रिक पे ही ट्रस्ट करना था। जो गैब्रियल का कल नंबर 10 वाला एक्सपेरिमेंट था वो कल बिल्कुल भी काम नहीं करा। और वही है कि यार एक इसलिए आपको ना एक कल्चर से उठा हुआ मैनेजर चाहिए होता है। बाहर का मैनेजर इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि एक कल्चर से आने वाला मैनेजर कल्चर समझता है उस जगह का, ब्राजील का कल्चर समझता है, विच आई गेस एंचेलोटी फेल्ड, क्योंकि एंचेलोटी में भी बहुत क्वेश्चन हुए थे, ब्राजीलियन मीडिया ने बहुत क्वेश्चन करे थे एंचेलोटी पे, एंड अब तो ब्राजीलियन मीडिया पूरा एंचेलोटी पे चढ़ भी जाएगा, लोहा बारूद लेके सब लेके चढ़ जाएगा। वही वाली बात है कि एक दिन अगर आपके सब्स्टिट्यूशन वर्क कर गए, यू आर अ गेम चेंजर मैनेजर, और आज काम नहीं करे तो लोग क्वेश्चन करते हैं। यही फुटबॉल है दोस्तों, यही मॉडर्न फुटबॉल है, आज क्या ही कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ जहाँ पे मैन मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजर की बात करूं, तो थॉमस टूचल दोस्तों, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन मैनेजमेंट ड्यूरिंग द गेम। जिस तरीके से उसने कल दिखाया, बेसिकली क्या हुआ, मेक्सिको वर अटैकिंग इंग्लैंड शुरू में, एंड आउट ऑफ नो वेयर मेक्सिको क्रम्बल कर जाती है, जूड बेलिंगम 2 मिनट में 2 गोल स्कोर कर देते हैं। बहुत ही शानदार गोल, जूड बेलिंगम की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कल के मैच के दौरान, मजा आ गया देख के। दे वर प्लेइंग ऑन वाइग्रा, तो वाइग्रा वर्जन वाला जो जूड बेलिंगम है भाई, उससे बेस्ट मिडफील्डर कोई नहीं है वर्ल्ड में। जो परफॉर्मेंस थी पूरे टाइम, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, वो कैरेक्टर दिखाना, लाइक हैवी ब्रीदिंग हो रही थी उनसे, साफ दिख रहा था, क्योंकि 7000 फीट की कुछ हाइट पे है वो स्टेडियम, थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे खेलना, ऑक्सीजन की कमी होती है। दैट्स वाई दे वर प्लेइंग ऑन वाइग्रा, क्योंकि थोड़ा ब्लड प्रेशर उसमें बना रहता है, ऐसा कुछ सीन है, थोड़ा हार्ट रेट कंट्रोल करता है। एंड वाइग्रा बिकेम द मैजिक पिल्स फॉर द इंग्लैंड दोस्तों कल, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इंग्लैंड 2 मिनट में 2 गोल स्कोर कर देती है थैंक्स टू जूड बेलिंगम, एंड मेक्सिको 1 गोल वापस ले आती है हाफ टाइम से पहले ही। इंग्लैंड को वहाँ पे एक रेड कार्ड मिल जाता है, उसके बावजूद भी इंग्लैंड थोड़ा बहुत अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि मेक्सिको की डिफेंस भी कुछ खास थी नहीं दोस्तों, एंड मेक्सिको की डिफेंस कुछ खास थी नहीं, वहीं पे वो पेनल्टी कंसीड कर देते हैं, एंड हैरी केन स्टेप्स अप एंड स्कोर्स द पेनल्टी। वही वाली बात हो जाती है कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, तो एक तरफ इंग्लैंड हैरी केन पेनल्टी स्कोर कर देते हैं और दूसरी तरफ कंसीड कर लेते हैं कुछ ही टाइम बाद ही। राहुल जिमेनेज़ उस पेनल्टी को स्कोर कर देते हैं, एंड बहुत ही बड़ा टास्क होता है यहाँ पे इंग्लैंड के लिए, क्योंकि दे वर ऑन 10 मैन दोस्तों, 10 मैन यहाँ पे पिच पे खेल रहे थे उनके। स्टिल दे शोड ग्रिड, स्टिल दे शोड कैरेक्टर। बेसिकली क्या था कि मेक्सिको ने अपने सारे अटैकर्स डाल दिए थे, तो थॉमस टूचल ने ब्रिलियंटली अपने सारे डिफेंडर डाल दिए, डैन बर्न वहां पे डाल दिया, मॉर्गन रॉजर्स को लेके आ गए, जेट स्पेंस डाल दिया उन्होंने, एंड जेट स्पेंस जो कि काफी एरर प्रोन लगते हैं, मतलब शेकी से लगते हैं, बट कल वहां पे उनकी काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दोस्तों। इंग्लैंड ने हर एक चैनल मेक्सिको का ब्लॉक कर दिया, क्रॉसेस जो आ रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे थे। एक तो क्रॉसेस की क्वालिटी भी कम थी, क्योंकि इंग्लैंड उन्हें पहले ही काफी अच्छे से क्लोज डाउन कर रहे थे, मौका नहीं दे रहे थे यहाँ पे मेक्सिको के विंगर्स को। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस डिफेंसिवली इंग्लैंड की। मे बी यू आर अ इंग्लैंड हेटर, इंग्लैंड को ऐसे ज़्यादा कुछ खास लोग पसंद करते हैं नहीं, बट कल की जो परफॉर्मेंस है आपको, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट्स, कूडोज टू इंग्लैंड, कूडोज टू थॉमस टूचल। जिस तरीके का कल डिफेंसिव डिस्प्ले था ना, मज़ा आ गया देख के भाई। इंग्लैंड आर सीरियस कंटेंडर्स में भी, बट अगला मैच उनका नॉर्वे से है, वो मैच भी मज़ेदार होगा। और आज की मैचेस की बात कर लेते हैं, थोड़ी देर में ही अभी मैच है। आज के मैच है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन दोस्तों, मज़ा आएगा इस पर, क्योंकि देखो पोर्चुगल एक भी मैच में कन्विंसिंग तो लगी नहीं है, एंड स्पेन वहीं दूसरी, स्पेन ऑन दी अदर हैंड काफ़ी मिडफील्ड में टेम्पो कंट्रोल रहता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई पोर्चुगल की मिडफील्ड कमज़ोर है, लेकिन जो जिस तरीके से वो खेलने आते हैं ना, कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं लगते हैं। रॉबर्टो मार्टिनेज को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो लुइस डेला फोंटे की स्पेन है, आई थिंक अभी तक उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं करा है, एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वेल जेल टीम यहाँ पे लग रही है लुइस डेला फोंटे की, तो मज़ा आएगा आज का मैच देखने में। एंड बेल्जियम यूएसए के भी स्टेक्स हाई हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जो कि बालोगन का रेड कार्ड था। इट वाज अ क्लियर रेड, बट फीफा ने उसको ओवरटर्न कर दिया उस डिसीजन को, एंड सस्पेंशन कैंसिल कर दिया यहाँ पे बालोगन का, एंड ही विल बी ऑन पिच टुडे अगेंस्ट बेल्जियम दोस्तों। तो इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आया कि ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट होता है, क्योंकि ऐसा अगर आपको याद होगा तो रोनाल्डो को भी रेड कार्ड मिला था, ही वॉज गोइंग टू मिस 2 मैचेस
फ़र्क नहीं पड़ता कि वही वाली बात जैसे मैंने बोला कि आप स्पोर्ट्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, स्पोर्ट्स को फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आप बीच में क्यों इंटरवीन करते हैं? जो रूल्स हैं रूल्स को रूल के हिसाब से चलने दो दोस्तों, डोंट चेंज इट। तो ये एक काफ़ी गलत प्रेसिडेंट सेट करा है। शुरुआत में ऐसा था कि क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन फीफा ने क्लियर कर दिया। तो बिलो द टेबल कुछ हुआ होगा एंड ट्रम्प ने भी ट्वीट करा था इसके थैंक्स बोलते रिगार्डिंग। तो बेल्जियम और यूएसए का भी मैच दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है इस छोटी सी कंट्रोवर्सी से। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मज़ा आएगा मैच देखने में। बेल्जियम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच सकती है या फिर यूएसए क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच सकती है दोस्तों, यू नेवर नो। हाँ, 48 टीमों से 8 पे आने वाले हैं हम, तो थोड़ा लग रहा है सांस लेने का मौका मिल रहा है। एक आप देख सकते हो कि किस तरीके के मैचेस गए थे, मज़ा आया देख के पूरा। अबे हर एक मैच में मैं यही बोल रहा हूँ कि मज़ा आया, व्हाट अ मैच भाई, इससे शानदार मैच नहीं हो सकता। इंग्लैंड और मेक्सिको का मैच देख लीजिए आप, एंड में आप नॉर्वे ब्राज़ील देख लीजिए, केप वर्दे अर्जेंटीना, क्रोएशिया पोर्चुगल, एक से एक मैच हुए जा रहे हैं भाई, सेनेगल बेल्जियम। भाई मज़ा आ रहा है मैच देख के। फीफा वर्ल्ड कप बेस्ट टूर्नामेंट एवर, ये जो एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का, इट इज़ द बेस्ट एडिशन एवर। मैं तो ये कह रहा हूँ दोस्तों, जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ 2010। आप लोगों की क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, जय हिंद। Pozdrawia cię